हेलो जी, जय श्री श्याम, जय पुष्कर राज। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं और दीदी जा रहे हैं पुष्कर के मेले में। रात का व्यू है, बहुत शानदार व्यू लग रहा है। क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, तो कोशिश यही रहती है कि क्राउड में भी अच्छी वीडियो बना पाएँ ताकि आप लोग देख सकें कि नज़ारा कैसा था, व्यवस्था कैसी थी। तो पुष्कर के मेले में जो मैं गई थी वो दीदी के साथ फर्स्ट बार गई थी। मैंने फुल इंजॉय किया था, मस्ती की थी। अब आप देख लो, स्टेज शो वगैरह सब हो रहा था। अब मैंने देखा कि यार कितना अच्छा, मतलब कितने महीने लग गए होंगे इतनी मेहनत करने में। फिर मैंने दीदी से कहा कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉय भी हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो दीदी ने कहा कि हाँ मुझे भी आ रहा है। तो ऐसे हम दीदी और मैं आपस में बात करते हुए फिर हम देखने लगे कि लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी, प्रॉपर थी। मैं दीदी को ये बातें कह रही थी। गाइस, अपनी जो धार्मिक संस्कृति थी वो भी प्रस्तुत की गई, जो बहुत अच्छे से प्रस्तुत की गई थी, बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद में दीदी कह रही थी नहीं यार अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर और रुकते हैं। रुकने के बाद में हम थोड़ा आगे चले तो हमने देखा कि झूलों की लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। तो मैं दीदी से कह रही थी कि नहीं यार मुझे भी झूले झूलने हैं, क्योंकि मुझे भी क्या है, झूलने का बहुत शौक होता है, क्योंकि झूलना मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद में मैंने दीदी से कहा कि झूले झूलते हैं, तो दीदी ने कहा कि हाँ झूलेंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, जैसे दीदी बोलेगी वैसे ही होगा। फिर मैं थोड़ा आगे चलने लगी, फ़ोटो वगैरह शूट करवाया। आप देख सकते लाइटिंग वगैरह, यार क्या पुष्कर की लाइटें, मज़ा आ गया, फुल आनंद, हाँ इंजॉय। उसके बाद में मैं और दीदी आगे चले तो हमने कॉस्मेटिक सामान देखे, जहाँ पे मेकअप, ब्यूटी और जो भी घर से रिलेटेड जो भी वस्तुएं मिलती है वो सब चीज़ें थी। उसके बाद में रीज़नेबल रेट में थी, ज़्यादा हाई क्वालिटी में भी नहीं थी। तो हमने कुछ सामान परचेज़ किया था दीदी ने और मैंने। उसके बाद में हमने परचेज़ किया, अच्छी क्वालिटी में कम दाम में चीज़ें मिलती है तो आप लोगों को पता है कि ख़रीदने में मज़ा ही आता है। यहाँ से मेकअप प्रोडक्ट थे, सारी चीज़ें थी, क्लचर वगैरह, चूड़ियाँ, बैंगल्स वगैरह सब चीज़ें मिली थी। फिर उसके बाद हम गए थे झूले के लिए। मैंने दीदी से कहा कि झूला झूल लेते हैं, क्योंकि मेले में आए और झूले नहीं झूले, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आप देख लीजिए कि कितना अच्छा व्यू हो रहा है। उसके बाद में हमने झूले की टिकट ली। भैया ने कहा कि पहले टिकट लो उसके बाद ही अंदर जाने देंगे। फिर मैंने और दीदी ने टिकट ली। टिकट लेने के बाद में हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में भैया ने कहा कि मैडम आप रुकिए 1 मिनट। तो हम 1 मिनट रुक गए थे, क्योंकि क्या है ना, आप जान सकते हैं मेला होता है तो मेले में क्राउड तो होता ही है, तो पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके बाद में मैं रुक गई थी थोड़ा। फिर रुकने के बाद में भैया ने कहा कि अब आप बैठो, तो हम बैठ गए थे। फुल मस्ती के साथ हमने बहुत झूले झूले इंजॉय किया। दीदी तो बहुत डर रही थी, लेकिन आप लोगों को पता है झूला बीच में नहीं रुकता है, लेकिन वो खुद भी स्पीड को कम ही रखते हैं ताकि दर्शकों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो झूला सही स्पीड पे चल रहा था, अच्छा चल रहा था, फुल इंजॉय किया था, फुल मस्ती की थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पूरा चक्री 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 हो गया था। थोड़ा बहुत सा चक्कर लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि मेले में गए हैं तो झूले झूलो, झूले नहीं झूला तो फिर क्या झूला। ये तो इंजॉय करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। अब ये हमारा आप देख सकते हैं, धीरे 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 ये झूला झूल रहे हैं। ये धीरे नहीं है गाइस, ये बहुत फास्ट था। ये आप लोगों को लग रहा है कि धीरे, बट बहुत फास्ट है ये। लेकिन मज़ा आ गया, आनंद आ गया, आय हाय हाय। फिर हम नीचे उतरने वाले ही हैं, देख लो गाइस, अब नीचे आ चुके हैं। दीदी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे साथ में थी तो डर नहीं लगता है, कोई साथ में होता है तो वो हल्का सा स्टार्टिंग डर लगता है, फिर नहीं लगता है। उसके बाद में हमने सेकंड झूला भी देखा था। मैं पूरा पुष्कर का व्यू दिखा रही हूँ कि कितना शानदार व्यू था, ऑसम था। अब ये झूला था। अब आप बताइए क्या ये झूला अच्छा है? इसमें आप लोग बैठे हुए हो, मैं अब बैठ रही थी इस झूले में। ये देख लो
इस झूले में अब मैं बैठने वाली थी। स्ट्रांग भी, पावरफुल, आजकल की लड़कियां पावरफुल होती है। तो अब हम इस झूले में बैठने वाले हैं। डिस्कशन हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लिया है क्या कैसे किसको बैठना है, और कोई डर वर तो नहीं लगेगा। फिर मैं बैठ गई, क्योंकि आप लोगों को पता है जहाँ रूपल मेले में जाती है तो वहाँ डर नहीं लगता है। हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे झूले वाकई में बहुत पसंद है। डर लगे चाहे नहीं लगे, मुझे झूला झूलना है। इतना शानदार व्यू लग रहा था ऊपर से कि मैं आपको क्या बताऊं, कि पूरा अजमेर, पूरा पुष्कर दिखाई दे रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इतना सुकून फील हो रहा है कि अच्छा लग रहा था मन को, कि पूरी जन्नत दिखाई दे रही है। देखो आप ऊपर से जो व्यू दिखाई दे रहा है, कितना शानदार ऑसम दिखाई दे रहा था ये व्यू। मैं यही कह रही थी कि यार ये पल भी बार बार नहीं आता, क्योंकि जो मेला होता है वो पुष्कर का, वो साल में एक बार ही लगता है। तो ऐसी चीज़ें यादगार के तौर पे रह ही जाती है, जो हमें रहनी भी चाहिए, रखनी भी चाहिए इन यादों को मन में। अच्छा लगता है। अब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे ये बताना। क्योंकि अब मैं यही सोचती हूँ कि जहाँ जाऊँगी वीडियो बनाऊँगी, चाहे कोई सी भी जगह हो, और आप लोगों को बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस, मेरे मन की बात, कि हाँ मुझे कहाँ जाके मुझे कैसा फील होता है। अब आप धीरे धीरे, ये झूला चल रहा है लेकिन आप लोगों को फील नहीं हो रहा, बट मुझे फील हो रहा है। उसके बाद में हम नीचे उतर जाते हैं। हम नीचे उतरने के बाद में अब हम सोचते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि झूले हमने बहुत ज़्यादा झूल लिए थे, तो दीदी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उसके बाद में सोचा कि एक एक कप चाय पी लेते। फिर हमने एक एक कप चाय पी। चाय पीने के बाद में हमने कान कुंडल देखे, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, 80 रुपये के बता रहे थे, जबकि जयपुर में 50 के ही मिल जाते हैं। फिर हम चल दिए। हम चलने के बाद में हमारी जो पुष्कर का जो विजिट था मेले का, वो हमारा एंड हो चुका था गाइस, क्योंकि हम घर जाने के लिए तैयारी में थे। अब हम चल रहे हैं, और भीड़ आप देख लो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर ये हमारे पुष्कर का जो मेला था उसका एंड हुआ, जो अजमेर में है। बहुत अच्छा फील हुआ। हम आपस में एक दूसरे से कह रहे थे यार नेक्स्ट ईयर फिर वापस से पुष्कर के मेले में आएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, कि आपको यहाँ का नज़ारा, यहाँ का व्यू कैसा लगता है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद में हमारे दीदी के पास में जो बिंदोरी थी भैया की, जिसे हम कहते हैं ना, लड़के की शादी होती है तो नाइट में हम गीत वगैरह गाते हैं और बिंदोरी निकलती है, तो ये बिंदोरी निकली थी। हमने फुल मस्ती की, सबने भाई बहनों ने अच्छा इंजॉय किया। दीदी ने भी काफ़ी ठुमके लगाए। इन्हें बहुत शौक है डांस करने का मेरी तरह, बट बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल डांस करती है। फिर बीच बीच में बच्चे आ जाते हैं कि हमें भी मस्ती करनी है। भाई करो मस्ती, परिवार के साथ आए तो मस्ती तो करेंगे। पीछे से काकी सा और सब देख रही थी कि हाँ भाई फुल इंजॉय कर रहे। बीच बीच में कई काकी जी और जीजी भाई सा सब आ गई थी डांस करने के लिए। तो हमारे गांव में जो रात को बिंदोरी निकलती है वो ऐसे ही निकलती है, फुल धूमधाम के साथ निकलती है गाइस। फुल इंजॉय करते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। तो ये पल क्या हमेशा याद रहते हैं कि हमने अपने परिवार वालों के साथ इंजॉय किया, ये यादगार के तौर पे हो जाता है। अब देख लो मैं कैसे ठुमके लगा रही हूँ। आय 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 आय, जहाँ डीजे बजता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि रूपल शर्मा नहीं नाचे। तो मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं फुल मस्ती करती हूँ, फुल इंजॉय करती हूँ। अब फिर उसके बाद में हम थक गए थे तो हमने ब्रेक ले लिया। फिर बच्चे बोलने लगे दीदी हमारे साथ तो करो, तो फिर क्या कहना, फिर बच्चों के साथ मस्ती करने लग गए। बच्चे बैठे बैठे ही कर रहे थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था छोटे छोटे बच्चों के साथ में मस्ती करते हुए। अच्छा आनंद आ गया था। जो मैं डांस में थक गई थी वो इन बच्चों ने थकावट को दूर कर दिया था। पीछे से बाऊजी भी कह रहे थे कि यार ये थक नहीं रहे हैं, थोड़ा बैठ जाओ रेस्ट कर लो, लेकिन नहीं, एनर्जी को कौन रोक सकता है। क्योंकि चाय पी पी के बीच बीच में फिर हम मस्ती करते हुए फिर हमने खाया हो। तो हेलो गाइस, राधे राधे। तो अब आप देख सकते हो पुष्कर के मेले के घूमने के बाद में इतनी भयंकर थकावट हो गई है कि मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है।
तो खाने में जो ऑर्डर किया है वो आप देख लीजिए, सेव टमाटर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी जो इनकी पसंद से। और ये पूरा होटल है, ये है होटल। और हम दोनों आए हैं और इनके जो बेटे हैं भैया वो आए हुए हैं। तो अब हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री श्याम। आपको ये ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताना। लाइक आपके सब्सक्राइब ऊपर करना, शर्मा, जय राधे पुष्कर राधे। I जय love you. पुष्कर राज।